जो अभी वोटों की गिनती है वो जारी है। हरियाणा में 60 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और अभी जम्मू कश्मीर में जो है 25 सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रहे हैं और 30 सीटों पर लीड एनसी कर रही है। तो कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा तो लगातार ये व्यू रहा है कि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है पोलिंग के बाद में, हरियाणा तो काफ़ी 6 महीने पहले से पता था कि इट विल बी लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर कांग्रेस, क्योंकि वहाँ बहुत ही नाक़िस सरकार भाजपा ने चलाई दिल्ली से हरियाणा तक। और जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इस 10 साल के पीरियड में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी, और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराज़गी थी, और उसी खातिर हमने एक वायबल अलायंस तैयार किया था। और आज जिस तरह से भी शुरुआती ट्रेंड है, मुझे लगता है कि जो हम लगातार कहते रहे कि अलायंस अपने आप मैजिक फिगर जो है उसको क्रॉस करके 50 क्रॉस करेगा, ये हमारा मानना है। और बाकी जो भाजपा के दावे थे कि हम 50 पार करेंगे, आज वो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नहीं थी। आज जो भी सवाल था वो भाजपा के खिलाफ ही था। वो नौजवानों का सवाल था, वो महिलाओं का सवाल था, वो व्यापारियों का था, वो किसानों का था, वो सारे सवाल उन्हीं के खिलाफ थे। तो इसलिए उनके दावे और ये स्लोगन मारना अलग चीज़ है, मगर हम मान के चल रहे हैं कि अलायंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी जम्मू कश्मीर में, और फिर उसके बाद शाम तक पता चलेगा कि क्या रुझान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जितनी भी लोकल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी को दूर रखेंगे। ये तो पहले से भी हमारा व्यू था, उसीलिए तो अलायंस, और हमने अलायंस के टाइम पर बड़ी अपील करी थी कि जो भी भाजपा के पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों के खातिर इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, वो आए और इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर हम उनकी पॉलिसीज को शिकस्त दें। अब कुछ लोग उस वक्त एग्री कर गए, कुछ लोग नहीं किए। मेरे ख्याल से अब रिजल्ट्स के बाद एक दूसरा मौका है सबके लिए कि जो समझते हैं कि हम लोगों के लिए, लोगों के काज के लिए फाइट करते हैं, उन्हीं के लिए सियासत करते हैं। तो लोगों का पहला कंसर्न है कि हमारे साथ जो नाइंसाफिया भाजपा सरकार ने कि उसको इंसाफ में बदलना। हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें ज़मीनों के हक वापस चाहिए, हमें रोज़गार वापस चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें बेरोज़गारी से निजात चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए एक बड़ा और कॉमन प्लेटफार्म चाहे पहले नहीं बना, अब भी पॉसिबिलिटी है। मैं फारूक साहब की इस बात को तायद करता हूं और सब सीनियर लीडरों को जम्मू कश्मीर के हित के लिए इस वक्त राजनीति करनी चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत ओहदे के लिए या पोस्ट के लिए या कोई कुर्सी के लिए। ये इस वक्त मुसीबत का टाइम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो अगर लोगों ने नुमाइंदगी दी है, एक बार फिर भरोसा किया, तो इस भरोसे को सही रास्ते में इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये जो 5 एमएलए को चुना गया है उसको कैसे देखते हैं? वो अभी चुना नहीं गया, अभी प्रपोज कर रहे हैं वो, और वो गलत रास्ता है। क्योंकि नॉमिनेशन देना कोई गलत नहीं है, रिऑर्गेनाइजेशन में दिया है, कश्मीरी पंडितों को दिया, महिलाओं को दिया, पीओ के रिफ्यूजीज को दिया है, मगर प्रोसीजर उसका है कि चुनाव इस वक्त रिजल्ट आ रहे हैं, सरकार बनेगी, सरकार प्रपोज करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर उसको ओके करेगा। जमहूरियत में तरीका वही है। पूरे देश में जहां कहीं पर भी नॉमिनेशंस है, वो हमेशा स्टेट कैबिनेट रिकमेंड करती है, उसमें आपस में वो तालमेल बिठा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हुकूमत का क़यादत कर रहा होगा वो आपस में इसके लिए ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन कर सकते हैं, जो पर्सन्स होंगे उनको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। फाइनली प्रपोजल कैबिनेट के थ्रू जाएगा और क्लियरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर को देनी होती है। पहले ही नाम देना आप समझते हैं कि गलत हो रहा है? हाँ, ये जो पहले इस तरह से कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही अनप्रोसीजरल है। इसका कोई भी कानूनी मैं नहीं समझता कोई उसका कोई वैलिडिटी है। ये तो चैलेंज इन कोर्ट हो सकता है, किसी भी मतलब जो हायर अथॉरिटी है वो इसको कॉग्निजेंस ले सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है गवर्नर। अगर यही करना था तो 2 साल पहले बना लेते। अगर आप ही की अथॉरिटी थी, आपको भाजपा के ही लोग बनाने थे, तो आप पहले 2 साल पहले कर लेते। जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उस वक्त कर लेते। आज 2 साल तो वो काम किए होते।
मगर आज जब पूरे जम्मू कश्मीर ने अपना वोट देकर अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है, एक सरकार बनेगी, तो उस सरकार को आप डिवैल्यू कैसे कर सकते हो, उस काबीना को ऐसे वैल्यूलेस कैसे कर सकते हो? वो तो उनका है, वो अवाम के नुमाइंदे होंगे, वो एक व्यू लेंगे, गिवन रिजर्वेशन को वो प्रपोज करेंगे, उसको आपने थ्रू करना।